जी का वास्ते खाली कर दो रास्ते, जयराम जी का वास्ते खाली कर दो रास्ते, शुरू करने दो कैसा हो जयराम कभी जैसा हो, शुरू करने दो कैसा हो जयराम जैसा हो, हिमाचल करने दो कैसा हो जैसा हो, हिमाचल करने दो कैसा हो जयराम कभी जैसा हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जयराम जी का जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री इतना बड़ा कोविड का संकट, इतना बड़ा कोरोना का संकट, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हिमाचल में विकास को नहीं रुकने दिया, नहीं रुकने दिया। एक तरफ आदमी की जिंदगी बिताने का हमारे सामने प्रश्न था और एक तरफ हिमाचल प्रदेश में विकास ना रुक जाए, ये भी प्रश्न था। लेकिन हमने दोनों प्रश्न का समाधान किया। आदमी की जिंदगी बचाने के लिए भी जो कर सकते थे वो किया, प्रथम किया, कोशिश की, ईमानदार कोशिश की और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र के विकास को गति देने का भी काम किया। क्योंकि वैक्सीन बना करके भारत के साइंटिस्टों के द्वारा वैक्सीन बना करके तैयार की और पूरे भारत में वैक्सीन लगाई और हिमाचल प्रदेश में तो मुझे आप सबका विशेष तौर से धन्यवाद करना है। जब वैक्सीन पूरे देश भर में लग रही थी तो ये बात को इस बात को लेकर के भी कौन पहले करेगा, तो आप सबका आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, समर्थन मिला। हिमाचल पहली डोज में भी पहले नंबर पर और दूसरे डोज पर भी पहले नंबर पर। और हमारे विपक्ष के लोग उसमें भी राजनीति करते रहे, लोगों को रोकने का प्रयास किया, मत लगाओ, बोलते ये मोदी वैक्सीन है। कहा कि उत्तर प्रदेश में कहा ये योगी वैक्सीन है और कुछ जगह कहा ये भाजपा की वैक्सीन है। अभी तक इसकी टेस्टिंग नहीं हुई। अगर लगाओगे तो साइड इफेक्ट हो जाएंगे, आंखों में दिखना बंद हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। कई तरह के प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की और मैं समझता हूं इतना बड़ा संकट देश और दुनिया के सामने और कुछ लोग राजनीति उसमें भी कर रहे थे। इसे दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता। लगा रहे कांग्रेस के लोग भाई, जो भी उन्होंने देखा कि भाई पड़ोस वाला भी चला गया वैक्सीन लगाने के लिए, मेरी बाईं तरफ रहता था वो भी चला गया, परिवार को साथ में गाड़ी में बिठा करके वैक्सीन लगा करके आ गया। तो घर में लाड़ी को बोलने लगा कि अब क्या कर रहे हैं, इस तरफ बढ़ने भी लगा दी, उस तरफ बढ़ने लगा दी, अगली बढ़ने भी लगा दी, पीछे बढ़ने हम ही बचे। लाड़ी ने कहा कि मास्क पहनो, चुपचाप जाओ वैक्सीन सेंटर में जाकर के लगा के आओ। लाड़ी बोलते हाँ, हमारे लाड़ी बोलते हैं सराज में भाई, पत्नी को बोलते हैं हमारे भी तो लाड़ी और लाड़ी के बिना चलता नहीं है। ये कहीं भी आपको बताऊं मैं, इसलिए मास्क पहन करके वैक्सीन सेंटर गए, वैक्सीन लगाई, नर्स को पूछ रहे हैं कि अगली डोज कब लगेगी। एक तरफ से विरोध कर रहे हैं। भाई ये ड्रामा तो कम से कम बंद करो, उनको हम कहना चाहते हैं। मैंने बोलते थे अभी आ जाना। और
मुझे इस बात की खुशी है कि दूर दराज के इलाके में भी जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर में, हमारी नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ में, आंगनबाड़ी वर्कर में, आशा वर्कर में, हमारे बहुत सारे जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, सब लोगों ने कोविड के संकट में बहुत अच्छा और बहुत अंग्रेजी स्टाइल से मैं यहाँ पर अब केक काट करके जन्मदिन मनाया। हमारे गांव में तो जन्मदिन के दिन आपके क्या बोलते हैं, वो बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, बाबरू बोलते हैं हमारे, आपके बाबरू बोलते हैं। हाँ, तो बाबरू लाए होते तो हम श्राद्धी भी खा लेते उसको, बोलते स्टॉक में रखे। मुझे आप सबके बीच में यहाँ मेरा आना आपके बीच में देर से हुआ, लेकिन मैं देख रहा था कि आज आपके इस विधानसभा क्षेत्र में हंसराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 10 उद्घाटन हुए और 14 शिलान्यास हुए और 10 और 14 मिला करके कुल मिलाकर के 24 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम मेरी बाईं तरफ जो यहाँ एक जगह आज यहाँ पर संपन्न हुए, जो खास तौर से क्या नाम है, काथल, क्या नाम ये कौन सा स्कूल है? अच्छा नहीं, स्कूल का नाम काथल कठला, अच्छा जो स्पेलिंग गलती लिखी ना, इसको ठीक करना चाहिए। कठला है और एक जो है ब्याला है और एक खनगुदा, ये 2-3 प्राइमरी स्कूल खोलने की मैं घोषणा करता हूँ। और उसके अलावा जो बाकी स्कूल यहाँ पर इनने दिए हैं, इसकी मैं रिपोर्ट मांग रहा हूँ। चाहे वो गढ़ है, चाहे वो बदेवता है, चाहे वो कुंडा है, चाहे वो, और उसके बाद कौन सा खंडेर का है, और हाँ ये 4 पूर्व और बचे हैं। इसकी मैं रिपोर्ट लेकर के मैं जो भी इसमें अगर ये नाम के मुताबिक पूरा पढ़ते हैं तो उनको भी, इन पर भी विचार करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और उसी तरह से आगे बढ़ करके जो मिडिल स्कूल खोलने की बात कही गई है, उसमें मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं, कौन सा, मंगली और करोड़ी, हाँ, करोड़ी और भंडार, तो ये स्कूल मैं यहाँ पर खोलने की घोषणा करता हूँ। ये करोड़ी और भंडार और बाकियों का अनुदा, 3 स्कूल मैंने यहाँ पर घोषणा की, इसको करेंगे। और बाकियों के बारे में मैंने कहा जितने भी इनने दी है सारी स्कूल की जो दी है, लिस्ट दी है, इसकी रिपोर्ट आएगी, जिसमें सरगढ़ है, ओला है, हाँ ये खांगू और बिहाली, ये मिडिल स्कूल से जो है हाई स्कूल करने की बात जो कही है, इनकी रिपोर्ट आने के बाद हम निश्चित रूप से विचार करेंगे कि क्या रास्ता निकलता है इसमें। और उसके अलावा और जो यहाँ पर कहा गया है, एक कंदरा और दूसरा कदला, और ये कौन सा बराड़ा, ये 2 जगह कहा गया है कि इसको हाई स्कूल से इनको बढ़ा करके, दर्जा बढ़ा करके इनको बढ़ा करके +2 किया जाए। तो इन दोनों स्कूल को +2 करने की मैं घोषणा करता हूं। और एक चीज को लेकर के जो तीसरा में, एक मिनट को, जो तीसरा में जो बताया गया है, तीसरा में बताया कि यहाँ गर्ल्स स्कूल की जरूरत है। और मुझे मालूम नहीं यहाँ पर बच्चे कितने बच्चे हुए? हाँ जी, 42 पंचायतें, कितने? तो यहाँ पर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। ये बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और उसी प्रकार से आगे बढ़ करके
एक पार्किंग के लिए बोला है ना, उसके लिए अगर जगह मिलती है, उचित मिलती है, उसका एस्टिमेशन और उसकी पेपर सारी फॉर्मेलिटी मिल जाए हमको, और उसके लिए भी बजट का प्रावधान करेंगे ताकि यहाँ पर जो है पार्किंग की व्यवस्था हो सके। इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा कुछ और चीजों को लेकर के एक आपके यहाँ पर ये जरूरी है ना, ये भाभी तो हाल में एक नहीं, ये बढ़ा रहे ज्यादा एक मिनट, कौन सा एक दे पाएंगे वहां। आजा चलो बैठो भाई। तो हाल से कितने लोग आए? एक तो हाल से, और बैरागढ़ से कितने हैं? भाई कम आए लोग भाई, अगली बार कर लेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद एक आधी चीज और मैं जिसका जिक्र किया है, और उसमें अभी आप रुके और खास तौर से एक चीज को लेकर के मैं, इसलिए मैं जन्मदिन पर मैं एक और चीज यहाँ पर बताई गई है। एक मिनट रुको, आप उधर बैठ जाओ। हाँ जी, अच्छा चलिए। पहले बिल्कुल ढूंढने दो पहले भाई, आप चुप तो हो जाइए, तो ऐसे कैसे होगा? हाँ जी, 70 किलोमीटर। चलो ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है आपके यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में हमने कह दी हैं वो करने के लिए। और अभी एक चीज को लेकर के जो आपने जो बात कही है, कहाँ कितने बच्चे होंगे वहां पर? 2500 बच्चा सर, 2500, 2500 बच्चा। अच्छा चलो ठीक है। एक चीज मैं आपको अंत में एक चीज मैं आपको दे रहा हूं, और वो आपका मसरूड में जो आप बात कह रहे हैं, हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक तो यह कहा गया कि बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, लेकिन मैं आपके लिए, क्योंकि इलाका कठिन है, मुश्किल है, और उसके लिए मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं कि एक डिग्री कॉलेज आपके मसरूड में खोल देंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसके अलावा एक चीज को लेकर के जो बताया गया है, डिवीजन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए कहा है, उसकी पूरी उसके लिए मैंने देखिए, उसके लिए मैंने पूरा रिपोर्ट में मैंने वहां पर मैंने शिमला में बात की है, और रिपोर्ट आने दीजिए, और आने वाले समय में जैसे उसकी रिपोर्ट आती है, एक रिपोर्ट आ जाती है उसकी, और रिपोर्ट के मुताबिक उस पर निर्णय करेंगे। इतनी बात कहना चाहता हूं।